सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि परमेश्वर हमें क्या है, आत्मिक वरदानों से भरपूर करता है। आत्मिक वरदान वो होते हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए दिए जाते हैं। परमेश्वर सबको पवित्र आत्मा से भरपूर करता है जब हम विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं और इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जब हमने बपतिस्मा ले लिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने अब हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, तो अब वो हमें अपनी पवित्र आत्मा दे रहा है। तो उस पवित्र आत्मा के बहुत से क्या वरदान होते हैं। आपने अगर उन वरदानों को प्राप्त करना है तो उसके लिए परमेश्वर के साथ आपको संगति करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप यूं ही प्रार्थना करते रहते हो कि हमें परमेश्वर अपने वरदानों से भरपूर करे। कैसे करेगा जब ना तो सुबह उठ के आप प्रार्थना करते हो, ना आप वचन पढ़ते हो, ना परमेश्वर के साथ आप संगति करते हो, ना परमेश्वर के घर के लिए कोई कार्य करते हो, ना परमेश्वर का दशवांश जो बनता है वो देते हो, ना परमेश्वर को कोई भेंट देते हो, तो फिर परमेश्वर भी आपको वो वरदान क्यों देगा? बपतिस्मा आपने अपनी इच्छा से लिया है, क्योंकि बपतिस्मे के ऊपर हम फिर वीडियो बनाकर सुनाएंगे कि अगर आप बपतिस्मा लेते हैं तो भी अच्छा है। ये एक रवायत है जो प्रभु यीशु मसीह ने भी पूरी की संसार में जब वो आए, लेकिन बपतिस्मा पुराने नियम में भी दिया गया था, ये भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आज हम आपको सुनाते हैं कि आत्मिक वरदानों की हमें धुन में रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें बहुत से वरदान दे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को फैलाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सी रूहों को बचाने का कार्य कर सकें। क्योंकि अगर आप संसार में आए हैं, अगर आपने सिर्फ अपनी ही आत्मा को बचाया है, आपके बहन भाई या आपके बेटे बेटियां या आपके कोई रिश्तेदार है, अगर वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते या वो परमेश्वर के संग नहीं चलते, अगर आपने उनकी आत्मा को नहीं बचाया तो आप दोषी ठहरेंगे। ये हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि परमेश्वर ने ऐसा कहा हुआ है। वचन में हम हमेशा कहते हैं कि हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते, जो वचन में लिखा हुआ है उसी को हम सुनाते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि जो भी हम सुनाएं या प्रभु का कोई भी दास दासी आपको सुनाए तो उसे आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से जरूर पढ़े, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये सब बातें वहां पर लिखी हुई है। तो आज हम आपको सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत से क्या है, आत्मिक वरदानों से नवाजते हैं। तो उसे हम देखते हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। ये है पहला करंथियों है, उसकी 12 अध्याय में पौलुस लिख रहे हैं कि हे मेरे भाई बहनों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों से जो परमेश्वर हमें देता है अनजान रहो। अनजान मतलब भी आपको पता ही नहीं है कि परमेश्वर हमें आत्मिक वरदान भी देता है। बहुत से प्रभु के दास ये बताते ही नहीं हैं कि आप आत्मिक वरदानों से भरपूर होने के लिए प्रार्थना करो। लोगों की रवायत क्या है कि वो बस चर्च में आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं कि हम तो मसीह लोग हैं, परमेश्वर ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम चर्च में जरूर जाएं। आप हुक्म पूरा करने के लिए मत आइए, बल्कि उन वरदानों को भी प्राप्त कीजिए। जब आप चर्च आ रहे हैं,
परमेश्वर के साथ आप संगति कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर आप चल रहे हैं, तो आपको आपकी आत्मा में ये होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर आत्मिक वरदान दे, ताकि उन वरदानों को लेकर आप परमेश्वर के लिए कार्य कर सको। तो इसीलिए पौलुस कहते हैं कि तुम सब क्या है, आत्मिक वरदानों से अनजान मत रहो। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यहाँ पर पौलुस क्या है, उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, हम लोगों को, कि कोई नहीं कह सकता कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो श्रापित है, और ना किसी की आत्मा ये कह सकती है कि प्रभु जो है पवित्र आत्मा के बिना, जिसमें कोई पवित्र आत्मा, जैसे लोग कहते हैं कि सिर्फ क्या है जो अन्य भाषा बोलते हैं उसमें ही पवित्र आत्मा होती है, ये गलत है। हमने आपको एक अन्य भाषा के ऊपर वीडियो बनाकर भी सुनाया था कि अन्य भाषा बोलना कोई जरूरी नहीं है। आपको जो भाषा परमेश्वर ने दी है उसी के अनुसार आप बात कीजिए। अगर आप अन्य भाषा को खुद भी नहीं समझ रहे तो आपको बोलने का कोई फायदा भी नहीं है। हो सकता है कि हमने बहुत सी सभाओं में देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि एक कोई भाई या बहन अन्य भाषा बोल रहा है तो उसको देख 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 कर वो वैसे ही बोलने लग जाता है। इससे आपको क्या लाभ होगा? हो सकता है कि वो भाई जो बहन अन्य भाषा बोल रहा है वो अपने परिवार की सलामती के लिए कुछ परमेश्वर से कह रहा हो, या उसके जीवन में कोई परेशानी है, कोई उसके जीवन में दुख है, या कोई उसके जीवन में बीमारी है। वो किसके लिए परमेश्वर के साथ अन्य भाषा में बात कर रहा है ये वो जानता है, आप नहीं जानते। और आप लोग कर क्या रहे हो? उसी की भाषा को सुन रहे हो और वही भाषा क्या है बोलते जा रहे, जो आपको पता भी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हम किसी दिन आपको अन्य भाषा के ऊपर फिर से बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम अन्य भाषा में मेरे साथ बातचीत करो। जो भी भाषा आपको आती है उसी भाषा में आप परमेश्वर के साथ बातचीत करो। अन्य भाषा बोलने से कोई आपकी कोई ज्यादा आत्मिक उन्नति नहीं होगी। हम इस पर आपको अलग से वीडियो बनाकर सुनाएंगे। तो यहाँ क्या लिख दिया है कि आपको आत्मिक वरदान पाने हैं, उसके लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। ये नहीं कि सिर्फ आप ये कहते रहो कि मुझे अन्य भाषा आ जाए, इसके लिए नहीं। तो आत्मिक वरदान आप सुनिए क्या है लिखा हुआ है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, यहाँ लिख दिया साफ, आपने सुन लिया कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक है। आपने सुन लिया, वरदान हमारे जीवन में बहुत से परमेश्वर भरता है, लेकिन आत्मा क्या है? एक है। और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक है। जो हमें प्रभु सेवा देता है वो सेवा भी हमारी बहुत प्रकार की है, लेकिन क्या है? प्रभु एक ही है। हम बहुत बार लोगों को सुनाते हैं कि प्रभु एक ही है। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि परमेश्वर एक है और उसके नाम क्या है? अलग अलग हैं। ये नहीं है, परमेश्वर एक है, ये सब मानते हैं। और जो परमेश्वर के नाम अलग अलग है वो पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं नाम, कि वो अलग अलग नामों से जाना जाता था। ये नहीं आप कह सकते कि जो धरती पर अन्य देवी देवताएं आए हैं उनको क्या है ये नाम के द्वारा पुकारा गया है, कभी नहीं। ये आप अपने मनों से वहम निकाल दीजिए कि कोई भी है इंसान है, मान लीजिए कोई भी है इंसान, जैसे दुनियावी रिश्ते होते हैं हमारे माँ बाप एक हैं, लेकिन हम अगर 2 बहन 4 बहन भाई हैं तो हमारी क्या है? आदतें भी अलग है, हमारी शक्लें अलग है,
हमारी बुद्धि अलग है, हमारा सब कुछ क्या है, अलग अलग है। बेशक हम एक माता पिता की औलाद हैं, लेकिन क्या है, हमारा स्वभाव अलग है। तो इसी प्रकार जैसे परमेश्वर एक है, उसे जो नाम दिए गए हैं, लोग कहते हैं कि एक ही है, नाम अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, ये गलत है। जो नाम पवित्र शास्त्र बाइबल में दिए गए हैं, उन्हीं नामों से परमेश्वर को जाना गया है। बाकी किसी और नाम के द्वारा नहीं जाना गया परमेश्वर को। तो यहां पर लिख दिया कि प्रभु भी एक ही है और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। यहाँ आपने बार बार सुन लिया कि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है। वो एक ही परमेश्वर है जो हमारे जीवनों को अलग अलग प्रभावशाली कार्य करने के लिए वरदानों से भरपूर कर देता है। जैसे हमने एक वीडियो में भी सुनाया था आपको कि सेवा अलग अलग तरह की है। कुछ लोगों को परमेश्वर ने इतना धन दिया हुआ है, वो अपने धन के द्वारा परमेश्वर के घर की सेवा करते हैं। कुछ लोगों को शरीर सेवा दी गई है कि वो अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की घर की देख रेख करते हैं, परमेश्वर के घर की सफाई करते हैं, उनकी परमेश्वर के घर की चीजों को संभालते हैं। और कुछ लोगों को क्या है, परमेश्वर ने क्या बना दिया है, प्रचारक बना दिया। ऐसे वहां हमने आपको सुनाया था कि सेवा बहुत प्रकार की है, जो परमेश्वर क्या अलग अलग इंसान को अलग अलग देता है। किसी को सब सेवा मिल जाती है, सब प्रकारों के वरदानों से परमेश्वर भरपूर कर देता है। तो ये क्या है, परमेश्वर की इच्छा है कि वो किस इंसान को कौन सी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो आगे है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो यहां पर सुन लिया कि सबको लाभ पहुंचाने के लिए। यहां ये नहीं लिखा कि किसी विशेष इंसान को, सबको, किसको, सबको, जो भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हमारी आत्मा में परमेश्वर अपना प्रकाश भरता है, जिसके द्वारा हम क्या है, उस कार्य को करते हैं। तो आगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। तो यहाँ आपने सुन लिया कि एक इंसान को परमेश्वर बुद्धि दे देता है अपनी आत्मा के जरिए। तो वो क्या है, इंसान बुद्धिमान बन जाता है, वो बुद्धि ही की बातें बोलता है। परमेश्वर का ज्ञान जो है उसे बहुत समझदारी के साथ फैलाता है, उसमें कोई मिलावट नहीं करता। तो ये क्या है, बुद्धि है, बुद्धि का प्रकाश है उसके अंदर, कि परमेश्वर ने उसे इतनी अच्छी बुद्धि दे दी है कि वो परमेश्वर के वचन को अच्छे ढंग से सुना रहा है कि सब लोगों को समझ आ जाए, ताकि सब लोगों को उस वचन का क्या है, लाभ पहुंचे। और आगे क्या है, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा के से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। तो यहाँ आपने सुन लिया, किसी को विश्वास, बहुत से लोग विश्वासी बन जाते हैं। वो फिर क्या है, हमारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, वो अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर स्थिर रखते हैं। वो डोलते नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कोई परेशानी डाल दी है या कोई बीमारी डाल दी है या पैसे की कमी आ गई है तो उनका विश्वास क्या है, डगमगा जाए। ऐसा नहीं होता। जो विश्वास में पक्का हो गया है वो फिर इन दुनियावी बातों से नहीं घबराता, चाहे कुछ भी होता रहे संसार में। तो आगे क्या है, फिर
किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। यहाँ लिख दिया कि जो परमेश्वर ने आत्मा दी है उसके द्वारा वो किसी को क्या है, चंगा कर देता है। बहुत से लोगों को, बहुत से परमेश्वर के दासों को आपने देखा होगा कि वो किसी भी इंसान के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग बीमार होते हैं तो उनकी बीमारी क्या है, दूर हो जाती है। तो ये क्या है, परमेश्वर ने उनको वरदान दे दिया है कि जो भाई या बहन किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, तो वो दूसरा इंसान जो बीमार है वो क्या है, चंगा हो जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की। तो यहां लिखा किसी को सामर्थ, सामर्थ होती है शक्ति। किसी भी प्रकार की परमेश्वर उसे सामर्थ से, शक्ति से भरपूर कर देता है कि वो लोगों को बचाने के लिए कार्य करे। और किसी को भविष्यवाणी की, आज आप देखते हैं कि बहुत से परमेश्वर के दास भविष्यवाणी कर देते हैं कि इसके जीवन में ये होगा, इसके जीवन में वो होगा, या आने वाले समय में क्या होगा। ये क्या है, परमेश्वर का वरदान है भविष्यवाणी करने का, कि उनको ये परमेश्वर ने वरदान दे दिया है। और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो यहाँ आपने सुन लिया कि किसी को आत्माओं की परख, कहने का भाव है कोई अच्छा इंसान है, कोई बुरा इंसान है, उसकी आत्मा कैसी है, तो वो सामने वाले को देखकर जान लेता है कि ये इंसान बुरा है या अच्छा है। तो क्या है, ये आत्माओं की परख का वरदान उसके पास है। और क्या है, अन्य भाषा, यहाँ पर आपने सुन लिया अन्य भाषा, अन्य भाषा भी उसमें आ जाती है। और किसी को उसी भाषा का अर्थ बताने की, जो कोई इंसान कुछ बोल रहा है दूसरे इंसान को वो समझ नहीं आ रहा, तो उसको क्या है, अर्थ बताने का भी वरदान मिल जाता है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बता रहे कि ये एक ही प्रभु है, उसका एक ही आत्मा है, और जो वो परमेश्वर चाहता है किसी को भी बांट देता है। वो हमारे मन को देख रहा है कि मैं इसको ये आत्मा दे रहा हूं तो इस आत्मा के द्वारा ये काम करेगा। तो परमेश्वर वचन में लिखा है वह हमारे मन से बड़ा है, उसे पता है कि मैंने किस इंसान को किस तरीके से अपने लिए प्रयोग में लाना है। ये उसकी योजना है। हम अपनी योजना बनाते हैं लेकिन हमारी योजना क्या है, निष्फल हो जाती है। बहुत बार, अक्सर हम जो भी योजनाएं बनाते हैं वो क्या है, निष्फल हो जाती है। लेकिन परमेश्वर जो योजना बनाता है वो निष्फल नहीं होती, वो क्या है, फलदायक होती है। वो हमारे जीवन में फल लेकर आती है। और बहुत से फल जो आज हमने वचन में आपको सुनाए हैं, वरदान है ये परमेश्वर के, जिसको प्राप्त करने के लिए आपने कोई बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना। करना क्या है, सिर्फ विश्वास प्रभु के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। अगर आप विश्वास करोगे तभी आपको ये सब क्या है, वरदान मिलेंगे। और बहुत से लोग क्या है, हमेशा कहते रहते हैं कि हम क्या है, प्रार्थना करते हैं, हमारे पास कोई वरदान नहीं है, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, आप प्रार्थना कर दो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर सबकी प्रार्थना को सुनता है। आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि आपने प्रार्थना की है और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता। वो सुनता है, वो सबके लिए सब कार्य करता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप प्रार्थना में ऐसे वचन बोलिए जो आपके जीवन में कार्य करे। जैसे प्रभु यीशु मसीह वचन बोलते थे तो वो कार्य क्या है, सफल हो जाता था। परमेश्वर ने कहा कि आंधी थम जाए तो आंधी थम गई। परमेश्वर ने कहा कि कोड़ी शुद्ध हो जाए तो हो गया।
परमेश्वर ने बहुत से रोगियों को चंगा किया अपने वचन के द्वारा, और वचन ने कार्य किया, काम किया। तो इसीलिए आप अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए और सही मायनों में परमेश्वर के संग चले, उसके वचनों के अनुसार चले। और वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी, या मैंने कोई तुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिस पर आप ना चल सको। परमेश्वर के वचन जो है वो इतने कठिन भी नहीं है कि आप उन पर चल ना सको, ये वचन में लिखा हुआ है। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।